नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एमए फाइनल ईयर की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान आज आपको स्पाइकमैन की रिमलैंड परिकल्पना के विषय में पढ़ाऊंगी। स्पाइकमैन की परिधीय स्थल परिकल्पना है, जिसे हम रिमलैंड थ्योरी भी कहते हैं, वो एक स्थलीय आधारित परिकल्पना है जो एटी थायर महान की जो परिकल्पना जो समुद्री शक्ति पर आधारित थी और जो मैकिंडर की हृदय हार्टलैंड थ्योरी है उससे भिन्न परिकल्पना है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी। स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ पीस में रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत मैकिंडर के हृदय स्थल जो सिद्धांत है, हार्टलैंड सिद्धांत है, उसके विरोध में था। उन्होंने माना कि भौगोलिक विशेषताओं को विदेशी नीति का निर्धारक तत्व माना जाता है। वैश्विक रणनीति में समुद्र शक्ति मूल कारक है। स्पाइकमैन जो हैं वो येल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर रहे। मैकिंडर के समय ही उन्होंने अपना भू रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए इस हृदय स्थल और मैकिंडर के आंतरिक अर्धचंद्राकार वृत्त का बिल्कुल दूसरी तरह से विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने समुद्री शक्ति को ही विश्व के भू रणनीतिक अध्ययन का आधार माना। उनके अनुसार स्थल शक्ति की अपेक्षा समुद्रीय गतिशीलता ही विश्व के विशालकाय साम्राज्य स्थापित करने में सहायक रही है। उन्होंने बताया कि स्थल व जल शक्तियों के मध्य ऐतिहासिक संघर्ष को उन्होंने अस्वीकृत किया और जल शक्ति के मध्य शक्ति संघर्ष को माना। पुनः थल और जल शक्ति में जल शक्ति को सुगम्यता एवं त्वरित संचालन के कारण श्रेष्ठ माना। रिमलैंड से उन्होंने बताया तात्पर्य है कि आंतरिक अर्धचंद्र से है, जिसमें यूरोप, जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया का भूभाग सम्मिलित होता है। यहाँ 2/3 जनसंख्या एवं विश्व के सभी महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जैसे अफ्रीका में वन संसाधन एवं खनिज संसाधन और भारत में मानव संसाधन। रिमलैंड का जो क्षेत्र है वो शक्ति संघर्ष से युक्त रहा है तथा जहाँ यहाँ की जो भू राजनीति को नियंत्रित करेगा, विश्व में अपने सामरिक वर्चस्व को नियंत्रित कर सकेगा। उन्होंने लिखा है कि जो रिमलैंड पर नियंत्रण रखेगा वह विश्व द्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वह विश्व के भाग्य को नियंत्रित करेगा। स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत में शीत युद्ध की घोषणा रिमलैंड के देशों की संपदाओं पर आधिपत्य पर आधारित कर सिद्ध किया। अतः यह हृदय स्थल से अधिक प्रासंगिक है। आज भी हिंद महासागर की भू राजनीति में यह महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया में राजनीतिक संकट एवं दक्षिणी चीन सागर में संघर्ष रिमलैंड की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। हम इस मानचित्र के द्वारा देखा जा सकता है जो हृदय स्थल है उसी के नीचे का पिंक जो पार्ट है, उसी के नीचे का जो क्षेत्र है रेड कलर में, वो है हमारा जो समुद्र की शक्ति पर आधारित है, जो समुद्रीय क्षेत्र, परिधीय क्षेत्र है, जो अर्धचंद्राकार स्वरूप लिया हुआ है, वही हमारा रिमलैंड क्षेत्र है। हृदय स्थल में कृषि योग्य भूमि की कमी है और औद्योगिकी के कारण आवश्यक संसाधनों का अभाव है। अतः हृदय स्थल जो है वो अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है। अतः यह विश्व शक्ति का केंद्र नहीं हो सकता। मैकिंडर की आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी को स्पाइकमैन ने आंशिक रूप से स्थलीय व आंशिक रूप से समुद्री पेटी की तरह वर्णित किया और उसे उपांत क्षेत्र कहा। भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों और गतिशीलता की उपस्थिति के कारण इस रिमलैंड को अधिक श्रेष्ठ बताया है। यह क्षेत्र समुद्री और स्थलीय मार्ग का मिलन क्षेत्र है, अतः यहाँ सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र को गतिशीलता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि रिमलैंड पर नियंत्रण
जो रखता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भाग्य का नियंत्रण करता है। अतः स्पाइकमैन ने ड्रीमलैंड को अधिक महत्वपूर्ण माना है। स्पाइकमैन ने माना है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका पुरानी दुनिया की शक्तियों को अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने देना चाहता। जब विश्व युद्ध जारी था तब स्पाइकमैन ने कहा था कि मित्र शक्तियों को अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि ड्रीमलैंड और शत्रु में एकीकरण न हो। फिर भी इस जो ड्रीमलैंड थ्योरी है इसकी आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि युद्ध तकनीकी में प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है को कम महत्व दिया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्रीय विस्तार को रोकते हैं। विश्व अब रेजटेल द्वारा बताए गए जीवित जीव नहीं रह गए हैं। यह आर्थिक साम्राज्यवाद का समय है, राजनीतिक उपनिवेशवाद का नहीं। ड्रीमलैंड परिकल्पना की उपयुक्त भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह जो परिकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर तत्कालीन सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिपादित की गई थी। चूँकि वर्तमान काल में सोवियत साम्राज्यवाद विभाजित होकर कई राज्यों में बंट गया है, पूंजीवाद के प्रवेश से वर्तमान रूस में भी संक्रमण की स्थिति है। इसलिए फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी तत्कालीन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट नीति को त्याग देना चाहिए, जो कि स्पाइकमैन की परिधीय स्थल परिकल्पना का परिणाम रहा है। लेकिन वर्तमान विश्व की राजनीतिक भौगोलिक वास्तविकताओं में भी अमेरिकी अभी भी पुरानी नीति पर अमल करता हुआ प्रतीत होता है। इसके प्रमाण दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में उसके सूचना केंद्र की स्थापना है। स्पाइकमैन के अनुसार परिधीय स्थल क्षेत्र के राज्य कभी भी एक विचारधारा के अंतर्गत नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका को बदली हुई आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में परिधीय स्थल परिकल्पना निम्न कारणों से लाभप्रद है। क्योंकि जो परिधीय क्षेत्र है या ड्रीमलैंड क्षेत्र है उसमें खनिज संसाधनों की अधिकता है। दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया है उसमें पेट्रोलियम की अधिकता पाई जाती है, और भारत, चीन आदि में जनसंख्या सघनता के कारण मानवीय संसाधन भी है और व्यापक बाजार भी उपलब्ध है। परिधीय स्थल के सभी देशों में जीव विविधता अधिक पाई जाती है। इन कारणों से बदलते संदर्भ में भी जो ड्रीमलैंड परिकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो प्रासंगिक है ही, जबकि अब उसे हृदय क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है।